कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां हर कोने में काम के ढेर लगे हैं। आपकी मेज पर कागजों का अंबार लगा हुआ है। कंप्यूटर स्क्रीन पर अनगिनत अनआंसर्ड ईमेल चमक रहे हैं और आपके दिमाग में उन कामों की एक लंबी सूची है जिन्हें आपको करना है। आप जानते हैं कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, एक ऐसा काम जो आपके करियर को बदल सकता है, आपकी कंपनी के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है या आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन इसके बजाय आप अपना ईमेल चेक करते हैं, फिर चाय बनाते हैं, फिर सोशल मीडिया देखते हैं, फिर किसी सहकर्मी से बातचीत करते हैं और शाम हो जाती है और वह महत्वपूर्ण कार्य वहीं पड़ा रहा जहां सुबह था। यह टाल मटोल है। समय का सबसे बड़ा चोर, सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा और मानव मन की सबसे अजीब आदत। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम फिर भी नहीं करते। हम जानते हैं कि कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है, फिर भी हम उसे टालते हैं। हम जानते हैं कि समय बीत रहा है, हम फिर भी इसे बर्बाद करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस आदत को बदलना संभव है? क्या होगा अगर कोई सरल तरीका हो जिससे आप हर दिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर सकेंगे, बिना टाले, बिना किसी बहाने के? क्या होगा अगर एक छोटा सा बदलाव आपकी प्रोडक्टिविटी को 2 गुना 3 गुना कर दे? यह किताब ईट दैट फ्रॉग इसी के बारे में है, प्रोक्रास्टिनेशन। ये दुनिया के सबसे फेमस मोटिवेशनल स्पीकर्स और प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट ब्रायन ट्रेसी की किताब है। 30 साल की रिसर्च और अनुभव के बाद उन्होंने 21 ऐसे सिद्धांत खोजे जो किसी भी व्यक्ति को प्रोक्रास्टिनेशन से मुक्त कर सकता है। ये कोई साधारण टाइम मैनेजमेंट की किताब नहीं है, यह जीवन बदलने के लिए एक रोड मैप है। तो चलिए इस यात्रा पर चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने सबसे बड़े और सबसे बदसूरत मेढक को खा सकते हैं और जीवन में असीमित सफलता पा सकते हैं। कहानी एक मजेदार बात से शुरू होती है। अमेरिका के महान लेखक मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था कि अगर तुम्हारा काम हर सुबह एक जीवित मेढक खाना है तो तुम दिन भर इस संतुष्टि के साथ रह सकते हो कि दिन का सबसे बुरा काम तुमने सबसे सुबह ही कर लिया। ब्रायन ट्रेसी ने इस मजेदार बात को गंभीरता से लिया। उनके अनुसार आपका मेढक आपका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण काम है, लेकिन जिसका आपके जीवन और परिणामों पर सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। और मेढक खाने के 2 नियम हैं। पहला नियम है, अगर तुम्हें 2 मेढक खाने हैं तो पहले सबसे बदसूरत मेढक खाओ। दूसरा नियम, अगर तुम्हें एक जीवित मेढक खाना ही है तो उसे घूरते हुए बैठने का कोई फायदा नहीं है, जितना जल्दी हो सके खा डालो। इन नियमों का मतलब सीधा है, अपने दिन की शुरुआत सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण काम से करो। उसे टालो मत, उसे देखते मत बैठो, बस कर डालो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सफल लोग और असफल लोग, इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि सफल लोग हर दिन अपना मेढक खाते हैं। वे सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले कर लेते हैं। वे टाल मटोल नहीं करते, बहाने नहीं बनाते, बस वे कर डालते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह आदत कोई भी विकसित कर सकता है। यह कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक कौशल है जिसे अभ्यास के द्वारा सीखा जा सकता है। तो चलिए अब हम सीखते हैं उन 21 तरीकों को जो आपको अपने मेढक को खाने में मदद करेंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं और किसी ने आपसे कहा कि कमरे के दूसरे छोर पर रखी मेज पर जाएं। आप जाएंगे, लेकिन रास्ते में कुर्सियों से टकराएंगे, दीवार से लगेंगे, शायद गिर भी जाएंगे। अब कल्पना कीजिए कि कमरे में रोशनी है। अब आप साफ देख सकते हैं कि कहाँ क्या है। आप सीधे मेज तक पहुंच जाएंगे बिना किसी बाधा के। यही अंतर है स्पष्ट और अस्पष्ट लक्ष्यों में। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि लैक ऑफ क्लैरिटी प्रोक्रास्टिनेशन की सबसे बड़ी दोस्त है। जब आपको स्पष्ट नहीं पता है कि आप क्या चाहते हैं तो आपका दिमाग भटकता है, आपकी ऊर्जा बिखरती है और आप टालते रहते हैं। इसलिए पहला कदम यह है कि आप तय करो कि आप वास्तव में क्या चाहते हो। ब्रायन ट्रेसी ने लक्ष्य को निर्धारित करने का एक 7 स्टेज फॉर्मूला दिया है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को 2 गुना या 3 गुना बढ़ा सकता है। पहला स्टेज, आप तय करो कि वास्तव में आप क्या चाहते हो। यह इतना आसान लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग ये भी नहीं कर पाते।
वे अस्पष्ट रूप से सोचते हैं, मुझे सफल होना है या मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं। लेकिन यह बहुत ही अस्पष्ट है। यह आपको तय करना होगा, कितने पैसे, कब तक, कैसे। दूसरा स्टेज है, इसे लिखो, कागज पर सोचो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि केवल 3% एडल्ट्स के पास कोई रिटन गोल होता है, और ये 3% लोग बराबर या बेहतर शिक्षा और क्षमता वाले अन्य लोगों से 5 या 10 गुना ज्यादा हासिल करते हैं। जब आप लिखते हैं तो आप लक्ष्य को मूर्त रूप देते हैं। वह कल्पना के एक रूप से प्रतिबद्धता में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा स्टेज है अपने हर लक्ष्य के लिए एक समय सीमा तय करना। अगर आप जागरूक हो तो उप समय सीमा भी बनाओ। बिना समय सीमा के कोई भी लक्ष्य सिर्फ एक सपना है। वह कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि उसे पूरा करने की कोई जल्दी नहीं है। चौथा चरण, उन चीजों की एक लिस्ट बनाना जो आपको अपने लक्ष्य में पाने के लिए करनी होंगी। जैसे जैसे नए विचार आए उन्हें सूची में जोड़ते जाओ। यही सूची आपको एक रास्ता देती है। यह आपको दिखाती है कि बड़े लक्ष्यों को कैसे छोटे छोटे स्टेज में डिवाइड किया जा सकता है। पांचवा स्टेज है, इस लिस्ट को एक योजना में बदलो। तय करो कि पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। क्या पहले करना जरूरी है और क्या बाद में किया जा सकता है। जब आप अपने लक्ष्य को छोटे छोटे कार्यों में बांट लेते हैं तो अचानक ही वह बहुत आसान लगने लगता है। सिक्स्थ स्टेज होता है, तुरंत कार्यवाही करो। कुछ भी करो, एक औसत योजना जिस पर तुरंत काम शुरू हो जाए वह एक शानदार योजना से बेहतर है जिस पर कभी काम न हो पाए। याद रखिए, सफलता के लिए कार्यवाही ही सबसे महत्वपूर्ण है। और सेवेंथ स्टेज है, हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करो जो तुम्हें अपने मेन गोल की ओर लेके जाए। इसे आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यह किताब के 10 पन्ने पढ़ना हो सकता है, या 5 ग्राहकों से बात करना हो सकता है, या 30 मिनट तक व्यायाम करना हो सकता है। जो भी हो, एक भी दिन मत छोड़ो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आप जीवन में सब कुछ बदलना चाहते हैं तो यह 7 स्टेज फॉर्मूला अपनाइए। यह काम करता है। इसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। शायद यह आपका भी बदलेगी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि योजना बनाना आपकी सबसे पावरफुल हैबिट्स हो सकती है, और यह बहुत ही आसान है। वे 10-90 के नियम के बारे में बताते हैं। यह नियम कहता है कि काम शुरू करने से पहले योजना बनाने में बिताया गया 10% समय काम पूरा करने में लगने वाले 90% समय को बचा सकता है। सोचिए, हर मिनट जो आप योजना बनाने में लगाते हैं वह आपको 5 से 10 मिनट तक का समय बचा के दे सकता है। अगर आप रोज सुबह 10 मिनट योजना बनाते हैं तो आप 2 घंटे का समय बचाते हैं। ब्रायन ट्रेसी ये सलाह देते हैं कि हमेशा एक सूची के साथ काम करो। जब कोई नया काम आए तो उसे लिस्ट में डालो सबसे पहले, और यह सूची रात में बनाओ, दिन के अंत में। जब आप शाम को सूची बनाते हैं तो आपका अवचेतन मन रात भर उस पर काम करता है, और सुबह आप अक्सर नए विचारों और समाधानों के साथ उठते हैं। ट्रेसी 3 तरह की लिस्ट के बारे में बताते हैं। पहली लिस्ट, मास्टर लिस्ट। इसमें वह सब कुछ लिखो जो तुम भविष्य में कभी करना चाहते हो। यह एक संग्रह है। दूसरी लिस्ट, यह एक मंथली लिस्ट है। हर महीने के अंत में अगले महीने के लिए लिस्ट बनाना। तीसरी लिस्ट है साप्ताहिक लिस्ट। हर सप्ताह के अंत में अगले हफ्ते की योजना बनाना। और फिर एक डेली लिस्ट जिसमें कि आप अपने पूरे सप्ताह के और पूरे महीनों के बनाए हुए कामों की लिस्ट को उस डेली लिस्ट में इंक्लूड करें। जैसे जैसे आप काम पूरा करते हैं उन पर निशान लगाते जाइए। वह छोटा सा काम आपको उपलब्धि का एहसास देता है और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। साल 1895 में एक इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पैरेटो ने एक अद्भुत खोज की। उन्होंने देखा कि 80% जमीन सिर्फ 20% लोगों के पास थी। फिर उन्होंने देखा कि उनके बगीचे में 80% टमाटर सिर्फ 20% फलियों से आते थे। और फिर उन्होंने पाया कि यह 80/20 का नियम लगभग हर जगह लागू होता है। आपके काम के 20% आपके काम के 80% परिणाम देते हैं। आपके 20% कस्टमर आपको 80% बिक्री लाके देते हैं। आपके 20% प्रोडक्ट आपकी 80% प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब यह है कि यदि आपके पास 10 काम करने को हैं
तो उनमें से 2 इतने मूल्यवान होंगे कि वे बाकी के 8 कामों से ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। हो सकता है कि एक काम बाकी के 9 कामों से ज्यादा कीमती हो। और ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि यही एक काम आपका मेंढक है, और यह वही काम है जिसे आप सबसे ज्यादा टालते हैं, क्योंकि यह सबसे कठिन है और यह सबसे चुनौतीपूर्ण है। इसमें समय और मेहनत लगती है और हमारा दिमाग आसान कामों की ओर भागता है। लेकिन सफल लोग वही करते हैं जो असफल लोग नहीं करना चाहते। वे कठिन कामों को चुनते हैं। वे सबसे पहले सबसे बदसूरत मेढक को खाते हैं। और ब्रायन ट्रेसी सलाह देते हैं कि छोटे कामों को पहले करने के प्रलोभन का विरोध करें। जब तक आपके पास 20% के महत्वपूर्ण काम बाकी हैं, 80% के छोटे कामों पर मत जाइए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि एक महान विचारक की पहचान यही है कि किसी काम को करने या न करने के परिणाम का सटीक अनुमान लगा सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एडवर्ड बैनफील्ड ने 50 साल के रिसर्च के बाद पाया, दीर्घकालिक दृष्टिकोण अमेरिका में सामाजिक और आर्थिक सफलता का सबसे सटीक भविष्यवक्ता है। यह परिवार, शिक्षा, जाति, बुद्धि या संपर्क से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग दूर के भविष्य के बारे में सोचते हैं, वे वर्तमान में बेहतर निर्णय लेते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आपको हर काम से पहले खुद से पूछना चाहिए, इस काम को करने या न करने से क्या संभावित परिणाम होंगे। अगर किसी काम के बहुत सकारात्मक परिणाम है तो उसे प्रायोरिटी दीजिए। अगर किसी काम को न करने के बहुत नकारात्मक परिणाम है तो उसे भी प्राथमिकता दीजिए, और यही आपका मेंढक है। और ब्रायन ट्रेसी 3 सवाल पूछने की सलाह देते हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर सकता है। पहला सवाल, मेरे सबसे मूल्यवान कार्य कौन से हैं? यानी वे कौन से मेढक हैं जिन्हें खाने से मेरी कंपनी, मेरा परिवार, मेरे जीवन में सबसे बड़ा योगदान होगा। दूसरा सवाल, ऐसा कौन सा काम है जो केवल मैं कर सकता हूं और अगर अच्छे से किया जाए तो वास्तविकता में यह फर्क ला सकता है। यह सवाल पीटर ड्रकर ने किया था। यह ऐसा काम है जो सिर्फ आप कर सकते हैं, और अगर इसे आप नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। लेकिन अगर आप करेंगे और अच्छे से करेंगे तो यह वास्तविकता में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और तीसरा सवाल यह है कि इस समय मेरे समय का सबसे मूल्यवान उपयोग क्या है। यह टाइम मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। हर घंटे, हर समय कोई न कोई ऐसा काम होता है जो उस समय का सबसे मूल्यवान उपयोग है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, यह असंभव है। आपको कुछ न कुछ टालना ही होगा, तो फिर समझदारी से टालो। क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है जानबूझकर तय करना कि आप कौन से काम अभी नहीं करेंगे या कभी नहीं करेंगे। ज्यादातर लोग अनजाने में टाल मटोल करते हैं। वे बिना सोचे समझे महत्वपूर्ण काम को टाल देते हैं। आपको जानबूझकर छोटे और कम इम्पोर्टेंट काम टालने चाहिए ताकि बड़े महत्वपूर्ण कामों के लिए समय मिल सके। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि इसके लिए सबसे शक्तिशाली शब्द है नहीं। विनम्रता से, स्पष्टता से, नियमित रूप से नहीं कहना सीखो। नहीं कहो उन कामों से जो तुम्हारे लिए मूल्यवान या उपयोगी नहीं है। नहीं कहो उन आदतों से जो तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें दूर लेके जा रहे हैं। नहीं कहो उन लोगों से जो तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा समय बर्बाद करते हैं। ट्रेसी एक उदाहरण देते हैं अपने एक दोस्त के बारे में जो बहुत गोल्फ खेलता था। जब वह अविवाहित था तो हफ्ते में 3-4 बार गोल्फ खेलना ठीक था, लेकिन जब उसने व्यवसाय शुरू कर दिया, शादी की और 2 बच्चे हुए, तब भी वह उतना ही गोल्फ खेलता रहा। इससे उसके घर और ऑफिस में बहुत तनाव पैदा हुआ। आखिरकार उसने फैसला किया कि उसे ज्यादातर गोल्फ छोड़ना होगा। उसने क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन किया। उसने जानबूझकर कम महत्वपूर्ण काम, गोल्फ को टाला ताकि महत्वपूर्ण कामों और परिवार और व्यवसाय के लिए समय निकाला जा सके। और ब्रायन ट्रेसी एक टेक्निक के बारे में बताते हैं, एक मेथड के बारे में, ABCDE मेथड। यह शायद इस किताब की सबसे व्यवहारिक और सबसे शक्तिशाली टेक्निक है। यह इतनी सरल है कि कोई भी इसे तुरंत इस्तेमाल कर सकता है। हर दिन अपने कामों की सूची बनाओ और हर काम के आगे A, B, C, D या E लिखो। A का मतलब है बहुत महत्वपूर्ण। यह वह काम है जो तुम्हें करना ही होगा। अगर तुमने किया
तो बड़े सकारात्मक परिणाम आएंगे, अगर नहीं किया तो बड़े नकारात्मक परिणाम होंगे। ये तुम्हारे मेंढक हैं। अगर एक से ज्यादा ए काम है तो उन्हें A1, A2, A3 में बांटो। A1 तुम्हारा सबसे बड़ा, सबसे बदसूरत मेंढक है। बी का मतलब है करना चाहिए, इसके हल्के परिणाम है। अगर तुमने नहीं किया तो शायद कोई थोड़ा नाराज हो सकता है, लेकिन बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। सी का मतलब अच्छा होगा, इसके कोई परिणाम नहीं है। दोस्त को फोन करना, सहकर्मी के साथ कॉफी पीना, ये काम सी है। डी का मतलब है डेलीगेट करो, जो काम कोई और कर सकता है सौंप दो। ई का मतलब है एलिमिनेट करो, जिस काम का कोई महत्व नहीं उसे हटा दो। और नियम ये है कि कभी भी बी काम को मत करो जब ए काम बाकी हो, कभी भी सी काम को मत करो जब काम बी बाकी हो, और कभी भी भूलो मत कि तुम्हारा A1 तुम्हारा सबसे बड़ा मेंढक है। ब्रायन ट्रेसी पूछते हैं, तुम पेरोल पे क्यों हो? यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हर नौकरी को 5 से 7 मुख्य परिणाम क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ये वे परिणाम हैं जिन्हें तुम्हें हासिल करना ही होगा ताकि तुम अपना काम और अच्छे से कर सको। उदाहरण के लिए, एक प्रबंधक के मुख्य परिणाम क्षेत्र है योजना बनाना, संगठित करना, स्टाफिंग, प्रतिनिधित्व करना, ऑब्जर्वेशन करना, मापन और रिपोर्टिंग करना। एक विक्रेता के मुख्य परिणाम क्षेत्र है संभावित ग्राहक ढूंढना, संबंध बनाना, जरूरतें पहचानना, प्रभावी प्रस्तुति देना, आपत्तियों का जवाब देना, सेल्स को लॉक करना और दोबारा सेल और रेफरल प्राप्त करना। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आपको अपने मुख्य परिणाम क्षेत्रों की पहचान करनी होगी, फिर हर एरिया में खुद को 1 से 10 के पैमाने पर ग्रेड देना होगा। और याद रखो, तुम्हारा सबसे कमजोर मुख्य परिणाम क्षेत्र यह तय करता है कि तुम अपने दूसरे कौशल का कितना अच्छा उपयोग कर सकते हो। तुम 6 एरिया में शानदार हो सकते हो, लेकिन अगर 7वें में कमजोर हो तो वही तुम्हारी कमजोरी तुम्हें पीछे खींचेगी। ट्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ऐसा कौन सा स्किल है जिसे अगर मैं डेवलप कर लूं तो शानदार ढंग से काम करूंगा और मेरे करियर पर इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस सवाल का जवाब ढूंढो और फिर उस स्किल को डेवलप करो। ब्रायन ट्रेसी एक इंस्पिरेशनल कहानी सुनाते हैं। एक महिला जिसका नाम सिंथिया है, वह 8 साल से तेजी से एक कंपनी में काम कर रही थी। वह दिन में 10 से 12 घंटे, हफ्ते में 6 दिन काम करती थी। उसके पास उसके पति और 2 छोटे बच्चों के लिए समय नहीं था। वह पूरी तरह से थक चुकी थी। एक दिन उसने ब्रायन ट्रेसी की कोचिंग सेशन अटेंड की। ट्रेसी ने उससे कहा कि वह अपने सभी महत्वपूर्ण कामों की एक सूची बनाए। उसने 17 काम गिनाए और फिर ट्रेसी ने पूछा, अगर तुम इस लिस्ट में से सिर्फ एक काम करो पूरे दिन, तो कौन सा काम तुम्हारी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होगा? सिंथिया ने वह काम चुना और फिर ट्रेसी ने पूछा, अगर तुम एक और काम कर सको तो दूसरा सबसे मूल्यवान कौन सा होगा? उसने वह भी चुना, फिर तीसरा। फिर ब्रायन ट्रेसी ने कहा कि तुम्हारी कंपनी के लिए 90% वैल्यू सिर्फ इन 3 कामों में है। बाकी सब कुछ या तो सहायक है, या तो डेलीगेट किए जा सकते हैं, या खत्म किया जा सकता है। सिंथिया ने सोमवार सुबह अपने बॉस से मुलाकात की और यह बात बताई। उसने कहा कि अगर वह सिर्फ इन 3 कामों पर ध्यान दे सके तो वो अपना योगदान दोगुना कर सकती है, और अगर योगदान दोगुना होगा तो वेतन भी दोगुना चाहिए। बॉस ने सोचा, फिर कहा ठीक है। 30 दिनों में सिंथिया ने अपना उत्पादन दोगुना कर दिया और उसके बॉस ने उसका वेतन डबल कर दिया। अब वह 8 से 5 बजे के बीच तक काम करती है और अब वह शाम को और वीकेंड्स पर अपने परिवार के साथ समय बिताती है। यह है नियम 3 की शक्ति। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आपको अपने जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यही करना चाहिए: करियर, परिवार और स्वास्थ्य। हर क्षेत्र में 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पहचानो और उन पर ध्यान दो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि टाल मटोल दूर करने का एक शानदार तरीका है, शुरू करने से पहले सब कुछ तैयार रखो। जब आप पूरी तरह से तैयार होते हैं तो आप एक बंदूक की तरह होते हैं, बस एक छोटे से दबाव की जरूरत होती है, या एक तीरंदाज की तरह जिसने धनुष को पूरी तरह से खींच लिया हो। अपनी मेज साफ करो, सारी जानकारी, रिपोर्ट, कागज और अपने इक्विपमेंट्स पास रखो। कुर्सी आरामदायक हो, कमरा साफ सुथरा हो।
ट्रेसी कहते हैं कि जितना साफ सुथरा तुम्हारा कार्य क्षेत्र रहेगा उतनी ही आसानी से तुम कार्य शुरू कर सकोगे और चलते रहोगे। लॉस एंजलिस में हर साल लाखों लोग आते हैं फिल्म स्क्रिप्ट लिखने का सपना लेकर। एक अखबार ने सड़क पर लोगों से पूछा, तुम्हारी स्क्रिप्ट कैसी चल रही है? 3 में से 4 ने जवाब दिया, लगभग पूरी हो गई है। सच तो यह है कि लगभग पूरी का मतलब अक्सर अभी शुरू ही नहीं हुई होता है। ट्रेसी का नियम है कि 80% सही करो, फिर बाद में सुधार करो। पहले ही प्रयास में पूर्णता की उम्मीद मत करो। असफल होने के लिए तैयार रहो, क्योंकि असफलता ही सफलता की असली सीढ़ी है। ब्रायन ट्रेसी एक रोमांचक कहानी सुनाते हैं, सहारा रेगिस्तान पार करने की। वे एक पुरानी लैंड रोवर में अल्जीरिया के सहारे रेगिस्तान के कोर से गुजरे। वह रेगिस्तान 500 मील चौड़ा था, बिना पानी, बिना भोजन, बिना घास के एक भी तिनके के, पूरी तरह सपाट, एक विशाल पीली पार्किंग की तरह जो चारों ओर क्षितिज तक फैला हुआ था। पिछले साल 1300 से ज्यादा लोग इस रेगिस्तान को पार करते हुए मर चुके थे। रास्ता मिट जाता था, यात्री रात में भटक जाते थे और फिर कभी नहीं मिलते थे। इस समस्या को हल करने के लिए फ्रांसीसियों ने रास्ते पर हर 5 किलोमीटर पर एक काले तेल के ड्रम रख दिए थे। दिन में आप 2 ड्रम देख सकते थे, एक जो आपने अभी पीछे छोड़ा था और एक जो 5 किलोमीटर आगे था। बस इतना ही काफी था रास्ते पर बने रहने के लिए। ट्रेसी कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा काम इसी तरह पूरा होता है, एक बार में एक कदम, एक बार में एक ड्रम। बस उतना ही दूर जाओ जितना दिख रहा है और फिर तुम दूर देख पाओगे। एक महान जीवन, एक महान करियर, यह एक समय में एक काम करने से बनता है, जल्दी और अच्छे से, और फिर अगले काम पर। ट्रेसी कहते हैं कि अगर तुम किसी काम में अच्छे हो तो तुम उसे टालोगे नहीं, तुम उसे करने के लिए उत्सुक रहोगे। टाल मटोल का एक मुख्य कारण है अपर्याप्तता की भावना। जब हमें लगता है कि हम किसी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो हम उसे टाल देते हैं। इसलिए अपने मेन स्किल पर लगातार काम करते रहो। जितना अच्छा आज तुम हो उतना ही तुम्हारा ज्ञान कल पुराना हो जाएगा और तुम बेहतर नहीं रहोगे, तुम बदतर होते जाओगे। ट्रेसी 3 तरीके बताते हैं मेन स्किल्स को सीखने के। पहला, रोज कम से कम 1 घंटा अपने क्षेत्र में पढ़ो। सुबह थोड़ा जल्दी उठो, 30 से 60 मिनट पढ़ो। दूसरा, अपने पेशे के सभी कोर्स और सेमिनार में भाग लो, आगे बैठो, नोट्स लो, ऑडियो रिकॉर्डिंग खरीदो। तीसरा, गाड़ी में ऑडियो प्रोग्राम सुनो। एवरेज कार मालिक हर साल 500 से लेकर 1000 घंटे गाड़ी में बिताता है। हम इस समय को सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम जितना सीखोगे उतना ही आत्मविश्वास बढ़ेगा, जितना अच्छे बनोगे उतना ही सीख सकोगे। ट्रेसी कहते हैं तुम असाधारण हो। हर व्यक्ति में कुछ विशेष है, कुछ ऐसा जो दूसरों से उसे अलग बनाता है। तुम्हारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है तुम्हारी कमाने की क्षमता। तुम अपने ज्ञान और स्किल को लगाकर हर साल हजारों डॉलर कमा सकते हो। तुम सब कुछ खो सकते हो, घर, गाड़ी, नौकरी, बैंक बैलेंस, लेकिन जब तक तुम्हारी कमाने की क्षमता बची है तुम सब कुछ वापस पा सकते हो। अपनी विशेष प्रतिभा को पहचानो। वह क्या है जो तुम अच्छा करते हो, वह क्या है जो तुम आसानी से कर लेते हो, जो दूसरों के लिए मुश्किल है। ट्रेसी कहते हैं कि तुम उन कामों में सबसे ज्यादा आनंद लोगे जिनमें तुम सबसे अच्छे हो। अगर तुम किसी खास काम का आनंद लेते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर उस क्षेत्र में उत्कृष्ट होने की संभावना है। तुम आज जहां हो और जहां तुम जाना चाहते हो उसके बीच एक मुख्य बाधा है और तुम्हारा काम है उस बाधा को पहचानना। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं खुद से पूछो, मुझे कौन रोक रहा है? मेरे प्रोग्रेस में कौन है जो मेरी प्रगति की गति तय करती है? मैं अपने गोल तक पहले क्यों नहीं पहुंच गया? हर काम में छोटा या बड़ा ऐसे कारक होते हैं जो यह तय करता है कि आप अपने लक्ष्य पर कितना जल्दी पहुंच जाओगे। उसे पहचानो और फिर उसमें अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित करो। 80-20 का नियम यहां भी लागू होता है। 80% बाधाएं आंतरिक होती हैं, तुम्हारे अपने गुणों, आदतों और अनुशासन में। केवल 20% बाधाएं बाहरी होती हैं। ट्रेसी की सलाह यह है कि पहले खुद में देखो, पूछो, मुझ में क्या ऐसा चीज है जो मुझे रोक रहा है? अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लो।
दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और उन्हें प्रेरित करे, लेकिन यह सच है कि कोई नहीं आने वाला। केवल 2% लोग बिना किसी निगरानी के काम कर सकते हैं। इन्हें हम नेता कहते हैं, और ये वही हैं जो व्यक्ति तुम बन सकते हो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आप खुद पे दबाव डालना शुरू करिए, दूसरों के दबाव का इंतजार मत करिए। अपने काम के लिए खुद का मानक तय करिए, जो कोई और तय कर सकता है उससे कहीं ऊंचा। एक तरीका है, कल्पना करो कि कल तुम्हें इस शहर से 1 महीने के लिए बाहर जाना है। कौन से काम तुम पूरे करके ही जाओगे, वही करो अभी। दूसरा तरीका है कि कल्पना करो तुम्हें एक शानदार छुट्टी दी जाती है, लेकिन कल सुबह ही निकलना होगा, नहीं तो किसी और को दे देंगे। कौन से काम तुम पूरे करके जाओगे, वही करो अभी। शरीर तुम्हारा मशीन है। जब तुम पूरी तरह से आराम में हो, तुम 2, 3, 4, 5 गुना ज्यादा काम कर सकते हो। ट्रेसी कहते हैं कि 8-9 घंटे काम करने के बाद प्रोडक्टिविटी गिरने लगती है। रात तक काम करने का मतलब है कि कम और कम प्रोडक्टिविटी और ज्यादा से ज्यादा समय काम में लगना। इसलिए अपनी ऊर्जा का ध्यान रखो, पर्याप्त नींद लो। रिसर्च बताते हैं कि औसत अमेरिकी पर्याप्त नींद नहीं ले रहे। लाखों अमेरिकी मानसिक कोहरे में काम कर रहे हैं। ट्रेसी की सलाह है कि हफ्ते में कम से कम एक पूरा दिन आराम करो। उस दिन काम से दूर रहो, फिल्म देखो, व्यायाम करो, परिवार के साथ समय बिताओ, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, सही खाओ, प्रोटीन, कम वसा, कम कार्बोहाइड्रेट, चीनी, नमक, सफेद आटा से बचो। हफ्ते में कम से कम 200 मिनट व्यायाम करो। तुम जितना अच्छा महसूस करोगे, उतना ही कम टालोगे, उतना ही ज्यादा काम करोगे। ट्रेसी कहते हैं कि तुम्हें खुद चीयर लीडर बनना होगा, अपनी टीम का सबसे बड़ा समर्थक। तुम्हारी भावनाएं सकारात्मक या नकारात्मक इस बात से तय होती है कि तुम खुद से कैसे बात करते हो। यह नहीं कि तुम्हारे साथ क्या होता है, बल्कि यह कि तुम उसकी व्याख्या कैसे करते हो। ब्रायन ट्रेसी आत्मचर्चा यानी इंट्रोस्पेक्शन की सलाह देते हैं। खुद से कहो, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। जब कोई पूछे तुम कैसे हो, तो कहो मैं शानदार हूँ। विक्टर फ्रैंकल ने लिखा है कि मानव की आखिरी महान स्वतंत्रता है किसी भी परिस्थिति में अपना दृष्टिकोण चुनने की स्वतंत्रता। ट्रेसी 3 चीजें बताते हैं जो आशावादी यानी ऑप्टिमिस्टिक लोग करते हैं। पहला, वे हर स्थिति में अच्छाई ढूंढते हैं। दूसरा, वे हर कठिनाई में सबक ढूंढते हैं। तीसरा, वे हर समस्या का समाधान ढूंढते हैं। चौथा, वे अपने लक्ष्यों के बारे में सोचते और बात करते हैं। टेक्नोलॉजी तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त या सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। आज के जमाने में लोगों के लिए संपर्क में रहने की अनिवार्यता लगभग एक जुनूनी जरूरत हो गई है। सेल फोन, ब्लैकबेरी, ईमेल, सोशल मीडिया, ये सब मिलकर लगभग व्यक्ति को मानसिक रूप से गुलाम बनाते हैं। ट्रेसी एक उदाहरण देते हैं। बिल ग्रॉस, जो $600 बिलियन से ज्यादा के फंड मैनेज करते हैं, नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, ध्यान करते हैं। वे अपना सेल फोन बंद कर देते हैं, ब्लैकबेरी ऑफिस में छोड़ देते हैं और बिना लगातार रुकावटों के अपना काम करते हैं। और वे कहते हैं कि उनका कोई महत्वपूर्ण संदेश भी नहीं छूटता। ट्रेसी 80-20 के नियम ईमेल पर भी लागू करने की सलाह देते हैं। 80% ईमेल बिना किसी वैल्यू के होते हैं, उन्हें खोलना भी नहीं चाहिए, डायरेक्ट डिलीट करना चाहिए। बाकी के 20% में से केवल 20% यानी कुल का 4% को पढ़ना और उनका जवाब देना चाहिए, बाकी बाद में देखो। एक क्लाइंट जो 19 राज्यों में डिस्ट्रीब्यूटर चलाता था, रोजाना 300 से ज्यादा ईमेल से जूझता था। ट्रेसी ने उसे सिखाया कि अपनी सेक्रेटरी को समझाए कि कैसे ईमेल महत्वपूर्ण है। 2 घंटे के प्रशिक्षण के बाद सेक्रेटरी अधिक ईमेल संभालने लगी। उसने क्लाइंट के हफ्ते में लगभग 23 घंटे बचाए। ट्रेसी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को सेवक बनाओ, मालिक नहीं। जोन ऑफ साइलेंस बनाओ। सुबह 1 घंटा, दोपहर 1 घंटा, सब कुछ बंद करो। हफ्ते में 1 दिन पूरी तरह टेक्नोलॉजी से दूर रहो। बड़े काम डरावने लगते हैं, इसलिए हम उन्हें टालते हैं। ट्रेसी 2 टेक्निक बताते हैं। पहला, सलामी स्लाइस विधि। काम को इतने छोटे टुकड़ों में काटो जैसे सलामी के पत्ते टुकड़े हो, और फिर एक समय में एक टुकड़ा करो। एक बार शुरू करो तो अक्सर तुम जैसे एक और टुकड़ा करना चाहोगे, और फिर एक और धीरे धीरे काम पूरा हो जाएगा। और दूसरा है स्विस चीज टेक्निक।
काम में एक छेद करो, जैसे स्विस पनीर में। तय करो कि तुम 5 या 10 मिनट ही काम करोगे, फिर रुक जाओगे। यह शुरू करने की शक्ति देता है। एक और बार शुरू करो, अक्सर जारी रखना चाहोगे इसे। महत्वपूर्ण कामों में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बड़े निर्बाध समय की जरूरत होती है। ट्रेसी कहते हैं कि इन समय खंडों को बनाने की क्षमता ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। अपने दिन की योजनाएं पहले से ही बनाओ। 30, 60, 90 मिनट के समय खंड तय करो, उनमें महत्वपूर्ण कामों को करो। इस दौरान फोन बंद करो, सारे डिस्ट्रैक्शन हटाओ, बिना रुके काम करो। ट्रैवल टाइम का उपयोग करो। एरोप्लेन में, ट्रेन में आप अपना पूरा कार्यालय बना सकते हो। सफल लोगों की सबसे बाहरी पहचान है क्रिया उन्मुखता। वे जल्दी में होते हैं अपने मुख्य काम को करने के लिए। ट्रेसी कहते हैं कि जब तुम अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों पर लगातार काम करते हो, तुम जो फ्लो नामक एक मानसिक स्थिति में प्रवेश करते हो, वह मानव प्रदर्शन और प्रोडक्टिविटी की सबसे ऊंची अवस्था है। इस अवस्था में तुम उल्लास और स्पष्टता महसूस करोगे। सब कुछ सहज और सटीक लगता है। तुम खुश और ऊर्जावान होते हो। तात्कालिकता की भावना इस अवस्था को ट्रिगर करती है। यह एक आंतरिक प्रेरणा है जो तुम्हें शुरू करने और चलते रहने के लिए प्रेरित करती है। ट्रेसी कहते हैं, खुद से दोहराओ, अभी करो, अभी करो, अभी करो। जब भी धीमा महसूस करो, फिर वापस काम पर, फिर वापस काम पर, फिर वापस काम पर। एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करो। जब शुरू करो तब तक मत रुको जब तक वह 100% पूरा न हो जाए। ट्रेसी कहते हैं कि बार बार काम को शुरू करो और बंद करो। उसे पूरा करने में 500% से अधिक समय लग सकता है। हर बार लौटने पर तुम्हें फिर से परिचित होना होता है कि कहाँ छोड़ा था, क्या करना बाकी है। फिर से जड़ता को पार करना होता है, फिर से गति बनानी होती है। लेकिन जब तुम एक बार शुरू करके नहीं रुकते तो तुम ऊर्जा, उत्साह और इंस्पिरेशन को विकसित करते रहते हो। तुम बेहतर और बेहतर उत्पादक बनते जाते हो। एल्बर्ट हब्बार्ड ने आत्म अनुशासन को परिभाषित किया, वह क्षमता जो तुम्हें वह करने के लिए प्रेरित करे जो तुम्हें करना चाहिए, जब तुम्हें करना चाहिए, चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे। दृढ़ता ही आत्म अनुशासन क्रिया में है। तुम जितना दृढ़ रहोगे उतना ही खुद को पसंद करोगे, उतना ही सम्मान करोगे। जितना तुम खुद को पसंद करोगे उतनी ही आसानी से दृढ़ रह पाओगे। ब्रायन ट्रेसी की इस किताब के 21 सिद्धांत कोई पहेली नहीं है। यह व्यवहारिक, प्रूवन, तेजी से काम करने वाले उपाय हैं। ये आपकी उत्पादकता, प्रदर्शन और परिणामों में तेजी से सुधार लाते हैं। यह सफलता की कुंजी है। इन सिद्धांतों को सीखो, लागू करो, बार बार दोहराओ जब तक कि ये आदत न बन जाए। याद रखो, खुशी, संतुष्टि महान सफलता की कुंजी है। हर सुबह अपना मेढक खाने की आदत विकसित करना। तो आज ही शुरू करो। एक कागज लो, अपने लक्ष्य लिखो, योजनाएं बनाओ और सबसे महत्वपूर्ण काम, अपने सबसे बदसूरत मेढक को सबसे पहले करो। जैसा कि गोएथे ने कहा था कि बस शुरू करो और दिमाग गर्म हो जाएगा। जारी रखो और काम पूरा हो जाएगा। तो अब समय है, अपना मेंढक ढूंढो और उसे खा डालो। अभी करो, इसी वक्त करो, तुरंत करो। आखिरी तक बने रहने के लिए थैंक यू। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।